वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Hare Krishna. So 5,000 years before, Lord Shri Krishna, he came to Earth planet. 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण हमारे इस ब्रह्मांड में आए। And here he appeared in Mathura, in the jail of Kans. और यहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ था मथुरा में कंस के कारागार में। And then he went to Sri Vrindavan Dham, stayed there for 11 years. और फिर वो श्री वृंदावन धाम गए और वहाँ 11 वर्षों के लिए रहे। From Vrindavan Dham he came to Mathura to kill Kans, and eventually he stayed in Dwarka Dham. फिर मथुरा वृंदावन से वो मथुरा गए कंस का वध करने के लिए और फिर वो द्वारका धाम में निवास किए। So in Dwarka, Krishna married 16,108 queens. और द्वारका में कृष्णा ने 16,108 रानियों से विवाह किया। So once there occurred a very rare solar eclipse. तो एक समय एक बहुत ही दुर्लभ से देखा जाता है उस प्रकार का सूर्य ग्रहण हुआ। Then Krishna with his wives and other Dwarkavasis and Vasudev and Devaki and Balram and Rohini, all of them they arrived at Kurukshetra. तो कृष्णा अपनी सब पत्नियों के साथ वसुदेव देवकी बलराम सब आए उस ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में। And at that time many different kings and population from all over India, Bharat, they also came to Kurukshetra. और उस समय बहुत सारे राजा और अन्य प्रजा भी भारतवर्ष की कुरुक्षेत्र में आए। So during solar eclipse, there was a tradition that at that time they would fast and then they would take bath in holy rivers, then they will feed brahmanas, then they will break their fast. तो ग्रहण के समय ऐसा होता था, लोग व्रत रखा करते थे, उपवास रखते थे, कुछ खाते नहीं थे, फिर पवित्र नदियों में स्नान करते थे, ब्राह्मणों से मिलते थे और उसके बाद अपना व्रत तोड़ा करते थे। So at that time in Kurukshetra there were 5 lakes, holy lakes created by Lord Parshuram. तो उस समय कुरुक्षेत्र में 5 पवित्र नदियां थी जिनको परशुराम वहां पर लाए थे। Lord Parshuram, he killed many generations of corrupted Kshatriyas and then he came to Kurukshetra to atone himself. तो प्रभु परशुराम जी ने बहुत पीढ़ियां, बहुत वंशज क्षत्रियों की उनका वध किया था
और फिर अपने शुद्धिकरण के लिए वो कुरुक्षेत्र आए थे। So even though Lord Parshuram is Vishnu and he doesn't need to do atonement, but he still did it to teach to us that even if I do violence, I have to atone, so we should avoid doing violence. तो हालांकि भगवान परशुराम उनको कुछ पश्चाताप करने के लिए आवश्यकता नहीं है, परंतु वो हमको ये शिक्षा देना चाहते थे कि अगर वो भी हिंसा करें तो उसके लिए उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, तो बेहतर है हिंसा ना करना। Hence it is very important that we live life peacefully, we avoid doing violence, we don't hurt or give pain to others. तो इसके लिए अच्छा है कि हम शांति के साथ जिए और दूसरों पे हिंसा ना करें और उनको कष्ट न पहुंचाएं। I always like to say this, that in all our relationships and our family, the way we behave, act, talk, we should make sure one thing, and that is peace should not be cut into pieces. तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे परिवार में, संबंधियों में, रिश्तों में हम इस तरीके से बात करें, इस तरीके से बर्ताव करें कि हमारी जो शांति है उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। If the peace of the family is disturbed, then there is no growth and prosperity. अगर परिवार में शांति का नाश हो जाता है तो वो परिवार आगे नहीं बढ़ता है, वहाँ समृद्धि नहीं होती है। Sometimes devotees ask me, sharing a particular incident and asking me, in this incident, should I speak or should I keep quiet? कभी कभी मुझसे भक्त पूछते हैं, कुछ घटना होती है उसके बारे में मुझे बताते हैं और फिर मुझे पूछते हैं इस घटना के संबंध में मैं चुप रहूं या मैं कुछ बोलूं। So generally I answer that the question is not whether we should speak or we should remain silent. The question is whatever helps us to maintain peace, we should do that. If by speaking the situation becomes peaceful, speak up. If by keeping quiet the situation becomes peaceful, keep quiet. तो प्रभु जी उस समय उत्तर देते हैं कि ये प्रश्न नहीं है कि आपको चुप रहना है या बोलना है, परंतु ये देखना होता है कि बोल के शांति बिगड़ेगी तो ना बोलिए और अगर बोल के शांति बनी रहेगी तो बोलिए। तो शांति बनी रहना ये महत्वपूर्ण बात है। So sometimes even if it is necessary to say sorry, beg forgiveness or give forgiveness, and that helps us to remain peaceful, then we should happily do it. तो कभी कभी अगर हम किसी से माफी मांगे और अगर ये माफी मांगना हमारी मदद करता है हमको शांति में रहने के लिए, तो बेहतर है हम ही माफी मांग लें। So violence is never a solution. तो हिंसा कभी भी हल नहीं होती। Don't give pain to others. दूसरों को दर्द मत दीजिए। We should never be insensitive that whatever I do and speak, it is okay. It is not okay if somebody feels hurt. तो हमको इस बात को नकारना नहीं चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे भी बर्ताव करूं, कैसे भी बोलूं तो चलेगा। नहीं, हम जैसे कभी बर्ताव करेंगे, बोलेंगे तो लोगों को दुख पहुंचता है। In Sri Vrindavan Dham, there was Kaliya Nag, Kaliya snake, who contaminated the whole river of Yamuna, part of the river, and the cows and the animals were getting killed, and the boys of Krishna were getting unconscious, and Krishna jumped in the lake and chastised Kaliya and eventually tell him to leave Vrindavan Dham. तो वृंदावन में यमुना माँ में कालिया आ गया था, उसको दूषित कर रहा था, वहाँ विष फैला रहा था, जिसके कारण से जो वहाँ पर पशु हैं, जो कृष्ण के मित्र हैं, वो वहाँ कोई मर रहे थे, कोई बेहोश हो रहे थे। तो कृष्ण वहाँ पर आते हैं, उनसे कालिया से युद्ध करते हैं, उनको हराते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुम वृंदावन धाम को छोड़ के चले जाओ। So at the end of the episode, Krishna very sweetly
and very pleasantly told Kaliya that, look Kaliya, I do not have personally anything against you, but you know, my cows, where will they drink water? So I am requesting you to leave this place. तो कृष्णा अंत में कालिया को कहते हैं कि देखो कालिया, मुझे तुम्हारे विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कुछ भी समस्या नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इस बात को समझिए कि अगर आप यहाँ होंगे तो मेरी गाय कहाँ आके पानी पिया करेगी, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ ये स्थान छोड़कर चले जाइए। So even though Krishna is supreme personality of God and Bhagavan, even though he is more strong than Kaliya, even though he defeated Kaliya, but still he spoke to him very pleasantly. तो हालांकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, हालांकि कृष्ण ने कालिया को हरा भी दिया था युद्ध में, फिर भी उन्होंने कालिया से बहुत मधुरता से बात की। So Srila Rupa Goswami gives this example to prove one of the qualities of Krishna, which is pleasant talker. तो श्री रूप गोस्वामी इस लीला से उदाहरण देते हुए कहते हैं, कृष्ण के एक गुण के बताते हैं कि वो बहुत एक मधुर वक्ता है। So we should learn and we should speak very sweetly with everybody. तो हमें सीखना चाहिए और बहुत मधुरता से सबके साथ बात करनी चाहिए। If we speak nice things rudely, they will not be accepted. अगर हम अच्छी बातें बुरे तरीके से कहेंगे तो वो स्वीकार ही नहीं जाएंगी। That's why in Maharashtra there is a famous Tilgur Gya God God Bola. That in Makar Sankranti you eat Tilgur, you will speak sweetly whole year. तो मराठी में एक कहावत होती है कि जो प्रभु जी ने बताई कि मकर संक्रांति के समय अगर आप गुड़ खाएंगे तो आप पूरे साल भर मधुर वचन बोलते रहेंगे। So Parshuram ji created holy lakes. So all the people during solar eclipse and even other times, they would come there, take bath in those lakes and get purified. तो परशुराम जी ने ये पवित्र नदियां वहाँ पर बनाई और पूरे साल भर लोग वहाँ आते थे, नदियों में स्नान करते थे और अपना शुद्धिकरण करते थे। So all the Dwarkavasis, including Krishna, Balram, Vasudeva, Devaki, and Kunti Maharani, and various kings from various cities and places, they all came there, they took bath, they fasted, and then at the end, when the solar eclipse was over, they again took bath and very profusely they gave charity to the assembled brahmanas and sadhus. इस प्रकार से सभी द्वारकावासी वहाँ पर आए, वसुदेव, देवकी, कुंती महारानी, सब द्वारकावासी वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया है पवित्र नदियों में। और जब ग्रहण के पूरे होने के बाद उन्होंने स्नान किया और उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और बहुत सारे दान दिए वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों को। So to the sadhus and brahmanas they gave cows, they gave calves, they gave grains, they gave butter, they gave milk, they gave shoes, they gave cloth, jewelry, gold, and umbrellas, and blankets, and land, and whatever else they needed, they happily gave. तो जो साधुओं को उन्होंने विभिन्न प्रकार की भेंटें दी, गाय के बछड़े दिए, जमीन दी, सोना दिया और Etc. इस प्रकार से अन्य भेंटें दी। When an earning member of the society gives part of his income as charity to bona fide sadhus, then his income, his house, his family is purified. तो अगर कमाने वाला व्यक्ति अपनी कमाई का एक भाग योग्य व्यक्तियों को दान से देता है तो उसकी कमाई, उसका घर और उसके परिवार पूरा शुद्ध होता है। And if we don't purify our income, then whatever sinful activities have been performed during the process of our occupation and earning, because of that we have to suffer in hellish planet. और अगर हम अपनी कमाई को शुद्ध नहीं करते हैं तो कमाने के दौरान जो भी पाप हमसे हुए हैं उसका भुगतान हमको करना पड़ेगा और नरकीय लोकों में उसका भुगतान करना पड़ेगा। They also fed very profusely all the brahmanas and sadhus,
And after feeding them, at the end, by their permission, the Dwarkavasis also took prasad. उन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं को बहुत अच्छे से खिलाया और उन्हें खिलाने के बाद इन सभी व्यक्तियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। After taking prasad, they all took little rest and then they were ready to receive visitors. प्रसाद लेने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मेहमानों का स्वागत करने के लिए वो तैयार थे। Of course, it is a long conversation between the guest and host. So Kunti Maharani met Vasudev and she expressed how she was in difficulty after Pandu died, and Vasudev expressed how they were in difficulty because Kans put them in jail. तो इस प्रकार से कुंती महारानी वसुदेव से मिली और उन्होंने उन्हें बताया कि पांडु के मरने के बाद किस तरीके से वो कष्ट में थी, और वसुदेव ने उनको बताया कि वो किस तरीके से कष्ट में थे क्योंकि कंस ने उनको कारागार में बंद कर दिया। So Vasudev and Nanda Maharaj met, and there they exchanged about their life and how things were working out. वसुदेव और नंद महाराज की मुलाकात हुई और उन्होंने वार्तालाप की कि कैसे उनकी जिंदगी में चीजें चल रही हैं। Then Yashoda met Devaki, Rohini, and there also they exchanged. Devaki was very obliged to Yashoda that she took care of Krishna and Balram as their own sons. यशोदा मिली देवकी से और रोहिणी माता से, और देवकी माता बहुत कृतज्ञ थी, रोहिणी माता बहुत कृतज्ञ थी यशोदा माता से कि उन्होंने कृष्ण और बलराम की दोनों की अपने पुत्र की तरह अच्छे से देखभाल की। All the Brajvasis had come only because they know that Krishna is here and they wanted to meet Krishna. सभी ब्रजवासी वहाँ आए थे क्योंकि वो केवल ये बात जानते थे कि कृष्ण यहाँ हैं और वो कृष्ण से मिलना चाहते थे। So then Krishna met Nanda Baba and Yashoda Maiya, and they started crying, and even though it was almost 100 years of age Krishna, but when Yashoda saw Krishna, milk started coming out of her breast. तो कृष्ण यशोदा और नंद बाबा से मिले और नंद बाबा यशोदा माँ रोने लगे, और हालांकि कृष्ण की आयु उस समय भौतिक दृष्टि से 100 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी उनको देखते ही यशोदा माँ के स्थान से दूध बहने लगा। That is the pure love of Yashoda Maiya for Krishna, Vatsalya Bhav. ये शुद्ध प्रेम है यशोदा माँ का कृष्णा के लिए, वात्सल्य भाव है। And after Krishna and Yashoda Maiya spoke, Krishna saw that all the young gopis, they were also waiting to meet him. और कृष्ण और यशोदा माँ ने जब बातचीत की, उसके बाद कृष्ण ने देखा कि जो भी युवक गोपियाँ थी वो भी तैयार थी कृष्ण से मिलने के लिए। All these young gopis headed by Srimati Radharani and Lalita Vishaka Sakhi, they had given up everything for Krishna. तो ये युवक गोपियाँ जिनकी मुख्य थी राधा रानी, ललिता और विशाखा सखी, ये सब कुछ दे चुकी थी कृष्ण के लिए। They had great love for Krishna, so much so that in Vrindavan Dham, even though they would be performing ordinary household duties, but they would just think of Krishna. उनको इतना प्रेम था कृष्ण के लिए कि हालांकि वृंदावन धाम में वो अपने घरेलू कार्य किया करती थी, लेकिन तो भी वो पूरा समय कृष्ण के बारे में सोचती थी। When they are cooking for their husband, or feeding their babies, or serving their in-laws, or cleaning the goshala, or milking the cow, or cleaning the house, or washing clothes, the only thought they will have is, oh, Krishna is in Vrindavan forest and he is gone without shoes, barefoot, and there is so much mud and thorns and stones and pebbles, and his feet is so soft. Oh, how will he walk? He will have pain. तो हालांकि ये गोपियाँ अपने घरेलू कार्य करती थी, चाहे वो घर की सफाई हो, गायों का दूध निकालना हो, कपड़े धोने हो, खाना पकाना हो, जो भी घर के काम वो करती थी, उनका सोच विचार एक ही बात में लगा रहता था कि अरे कृष्णा वन गए हुए हैं और वहाँ पर रेत है, पत्थर है, कांटे हैं, और
कृष्ण के चरण इतने नाजुक हैं और इन सब से उनको कष्ट पहुंचेगा। Krishna's body is so soft, it is like butter. कृष्ण का शरीर इतना नरम है, वो मक्खन की तरह है। If you touch butter with your finger, what happens? अगर आप मक्खन को अपने उंगली से लगाओ तो क्या होता है? Our finger goes inside butter. हमारी उंगली मक्खन के अंदर चली जाती है। Same way, if you touch Krishna's body, your finger will go inside. उसी तरीके से आप कृष्ण के शरीर को स्पर्श करोगे तो आपकी उंगली अंदर चली जाएगी। It is so soft. इतना नरम है। If you touch these petals, these rose petals, if you touch them, you will know it is so soft. तो आप यहाँ पर जो फूल है उसकी पंखुड़ियों को, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को हाथ लगाएंगे तो आप हाथ लगा के स्पर्श करके देख सकते हो कितने नरम है। Imagine you have hundreds of these rose petals, very soft, and you go to Golok Vrindavan, and with these rose petals you do Abhishek of Krishna. सोचिए आपको इस प्रकार के गुलाब की 100 पंखुड़ियां हैं और आप गोलोक वृंदावन जाते हैं और इन पंखुड़ियों से कृष्ण का अभिषेक करते हैं। So when you do that, how will you feel? I guess you will feel very nice. तो आप वो करेंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। How will Krishna feel? कृष्ण को कैसा लगेगा? He will feel like some iron rods have been put in his body. कृष्ण को ऐसा लगेगा कि कोई लोहे की डंडियां उनके शरीर में डाल दी गई। His body is more soft than these rose petals. उनका शरीर एक गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नरम। One whose body is so soft, how soft might be his heart? किसी का शरीर इतना नरम है तो उसका हृदय कितना कोमल होगा। And in his heart his devotees stay, how soft they will be. और उनके हृदय में उनके भक्त वास करते हैं तो वो कितने नरम होंगे। And such soft devotees, if he hurt, then Krishna feels pain. और जब इतने नरम कोमल भक्तों को दर्द पहुंचता है तो कृष्ण को भी वो दर्द होता है। That's why we should avoid Vaishnava aparadh, hurting Krishna's devotees. इसलिए हमको कृष्ण के भक्तों को कष्ट देने से, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। And the gopis whole day they would sit and talk about Krishna. गोपियां हर दिन बैठ के कृष्ण के बारे में बात करती थी। They would talk about Krishna's beautiful Shyam Sundar form, his sweet talk, his walk, his naughty activities, and they feel great joy. गोपियां उनके सुंदर रूप के बारे में बात करती थी, उनकी चाल के बारे में बात करती थी, उनकी शरारती बातों के बारे में बात करती थी और ये सब बातें करके उनको बहुत आनंद अनुभव होता था। Krishna is really so beautiful with blackish body, lotus petal like eyes, bow like eyebrows, mirror like cheeks, reddish lips, pearl like white teeth, black curly hair, broad chest, thin waist, wearing a yellow dhoti and a peacock feather and Vajanti mala and Kaustubh mani, is beauty of the whole universe. हाँ, तो कृष्ण बहुत सुंदर है, उनका सांवला शरीर है, कमल के जैसे उनके नयन हैं, लाल होंठ हैं, मोती जैसे उनके दांत हैं, घुंघराले काले बाल हैं, पतली कमर है, पीली धोती पहने हुई है, वैजंती माला है, कस्तूर मुनि है। इस प्रकार वो इतने सुंदर है। One gopi will tell another gopi that this Lord Brahma, who is the creator, he is very nice. एक गोपी दूसरी गोपी को बोलेगी कि ये जो ब्रह्मा जी जो सब कुछ के निर्माता हैं, ये बहुत अच्छे हैं। Why is nice? Because he gave us two eyes. क्यों वो अच्छे हैं? क्योंकि उन्होंने हमको दो आंखें दी हैं। And with these two eyes, we can see Shyam Sundar. और इन दो आंखों से हम श्याम सुंदर को देख सकते हैं। But this Brahma, he did one mistake. परंतु ये ब्रह्मा ने एक गलती कर दी। He made the eyes blink. ये आंखें हमको बंद करनी पड़ती हैं। And when the eyes blink, for that moment, I can't take darshan.
और जब हम आंखों को झपकते हैं उस समय हम दर्शन नहीं ले पाते। See, all our eyes also blink, but we don't realize that it is blinking. But the gopis will realize because the darshan is momentarily stopped. देखिए हम सब अपने आंखें झपकते हैं, लेकिन उनको इस बात का स्मरण नहीं होता है कि अभी मैंने अपनी आंख झपक ली है, परंतु गोपियों को इस बात का अनुभव होता है क्योंकि उस समय के लिए वो कृष्ण को नहीं देख पाती है। So the gopi said, next time Lord Brahma should create in such a way that any other part of the body can blink, nose can blink, ear can blink, kidney can blink, no problem, but I should not blink. तो इस प्रकार से गोपियों ने कहा कि अगली बार जब ब्रह्मा जी शरीर बनाएंगे तो आंखें झपकती हुई नहीं बनानी चाहिए, नाक झपके चलेगा, कान झपके चलेगा, किडनियां झपके चलेगा, परंतु आंखें नहीं झपकनी चाहिए। The another gopi said, I don't think Brahma has seen Krishna. दूसरी गोपी ने कहा मुझे नहीं लगता है ब्रह्मा ने कृष्ण को देखा है। So her friend asked, how do you know that? तो उनकी मित्र ने पूछा तुम ये कैसे जानती हो? So the gopi said, if Brahma had seen Krishna, he would have given us thousands of eyes, everywhere eyes, 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 because 2 eyes are not sufficient to see Krishna. क्योंकि अगर ब्रह्मा ने कृष्ण को देखा होता तो हमको हर जगह आंखें दे देता, 100,000 आंखें दे देता हर जगह पर, क्योंकि 2 आंखों से केवल कृष्ण को नहीं देखा जा सकता। And yes, now you can clap. अभी आप ताली बजाएं। So Krishna is so beautiful that the gopis would be completely absorbed in the beauty of Krishna. तो कृष्ण इतने सुंदर है कि गोपियों का मन पूरी तरह से लीन रहता था कृष्ण की सुंदरता में। So even at dead night when Krishna plays the flute, the gopis leave everything, risk everything, and they come to dance with him. बीच रात में भी जब कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां सब कुछ छोड़ देती हैं और कृष्ण के साथ नाचने के लिए वहां जाती हैं। So when Krishna left for Mathura, Krishna Balram, they went to Mathura. All the Vrindavan Vasis were affected, and the most affected were these gopis. तो कृष्ण बलराम जब मथुरा गए सभी ब्रजवासियों को इससे कष्ट पहुंचा था, परंतु सबसे अधिक कष्ट का अनुभव जो कर रही थी वो ये गोपियां थी। And among the gopis, Srimati Radharani is topmost, and she actually became mad, and it was very difficult for her to survive and be alive in that pain of separation from Krishna. और सभी गोपियों में से सबसे मुख्य गोपी श्रीमती राधा रानी है और वो बिल्कुल पागल की तरह हो गई थी और बिल्कुल उनके लिए जीवन रख पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था कृष्ण के बिना। She felt that death is less painful than being alive in this pain. उनको लग रहा था कि मृत्यु कम दर्द होगा इस प्रकार से कृष्ण के बिना जीने के दर्द के मुकाबले में। But still she kept herself alive because Krishna had told while going that I will come back, and Radharani thought if Krishna comes back and I am not here, then he will not be happy. फिर भी राधा रानी ने अपनी जीवन बचाए रखा था क्योंकि कृष्ण जाते समय बोल के गए थे कि वो वापस लौट के आएंगे और राधा रानी सोच रही थी कि जब वो वापस लौट के आएंगे और मुझे नहीं पाएंगे तो उनको दर्द होगा। So just so that Krishna is not unhappy, she continued to live in pain for hundreds of years. तो बस इस बात के लिए कि कृष्ण को दुख ना हो वो खुद 100 वर्षों के लिए दुख में जीती रही। So now in Kurukshetra when Krishna met the gopis, Krishna knew that they are crying for him, so he went to pacify them. तो अब कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण गोपियों से मिले और उन कृष्ण को पता था कि वो उनके बिना दुखी हैं, रो रही हैं, तो वो उनको सांत्वना देने के लिए गए। So Krishna explained to the gopis that he didn't intentionally give them pain or he didn't intentionally avoid coming to Vrindavan, but the circumstances were such that after killing Kans, the mission was not completed
because so many other people became enemies of Krishna. कृष्ण ने वहाँ गोपियों को समझाया कि वो जानबूझ के उनको इस प्रकार से कष्ट नहीं दे रहे थे, परंतु परिस्थितियां ऐसे बनी कि कंस का वध करने के बाद और अन्य व्यक्ति कृष्ण के शत्रु बन गए और इस कारण से वो वापस नहीं आ पाए। So Kan's father-in-law Jarasandha and his friend Gango, Shishupal, Dantavakra, Vidura, Shal, they became enemies of Krishna. So Krishna didn't go to Vrindavan. इस प्रकार से कृष्ण के जो ससुर जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र और अन्य व्यक्ति कृष्ण के शत्रु बन गए और इस कारण से वो वापस वृंदावन नहीं गए। Krishna didn't wanted all the demons, all the enemies to know that Krishna has great love for Vrindavan Vasis. कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस प्रकार के जो राक्षस व्यक्ति हैं और असुर हैं वो ये बात जाने कि कृष्ण को ब्रजवासियों के लिए इतना प्रेम है। Because it is known to all the enemies of Krishna that Krishna loves Brajvasis and Gopis and Radharani, then generally it is villain's behavior that instead of catching hero, he goes and attacks the heroine, and that creates a bigger danger for the Brajvasis. कृष्ण नहीं चाहते थे कि कंस और कृष्ण नहीं चाहते थे कि असुरों को पता पड़े कि वो ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं, राधा रानी से, वहाँ पे अन्य गोपियों से, क्योंकि जो खलनायक होता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब उसको पता पड़ता है कि जो नायक है उसके प्रेमी कौन है, तो खलनायक नायक को पकड़ने के बजाय नायक के प्रेमियों को जाके पकड़ लेता है। So Krishna was explaining to the gopis, and gopis were also talking to Krishna, and then Krishna suggested, you don't go back to Vrindavan, why don't you come to Dwarka with me? So then there will be no pain of separation, you can stay with me in Dwarka. तो कृष्ण की गोपियों के साथ बातचीत के बाद गोपियां उनको ये सलाह देती हैं कि देखिए यहाँ पर आप वापस वृंदावन कृष्ण गोपियों को बोलते हैं कि आप यहाँ से वापस वृंदावन मत जाइए, आप चल के मेरे साथ द्वारका में रह सकती हैं। But the gopis headed by Srimati Radharani, they didn't like the idea. परंतु जो गोपियां हैं जिनकी जो राधा रानी के नेतृत्व में है उनको ये विचार पसंद नहीं है। They said, no Krishna, you come to Vrindavan, we want you to be with us in Vrindavan. उन्होंने कृष्ण को कहा, नहीं कृष्ण आप वृंदावन में आइए, हम चाहते हैं आप हमारे साथ वृंदावन में रहिए। This is a very great emotional feeling of the gopis and very great philosophy to know that the gopis headed by Radharani, they like Krishna and they like Krishna in Vrindavan, but they don't like Krishna in Dwarka. ये बहुत भावनात्मक अनुभूति है और उसमें बहुत तत्व ज्ञान भी है। जो ये है कि जो गोपियाँ जो हैं जो राधा रानी के नेतृत्व में हैं उनको कृष्ण वृंदावन में जो है वो पसंद है, परंतु जो कृष्ण जो मनोभाव से द्वारका में है वो पसंद नहीं है। Because the mood in Vrindavan is that Dwarkadish Krishna is superior, supreme personality of Godhead, and I am subservient, and there is lots of respect for him. द्वारका में जो मनोभाव है वो इस प्रकार से है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और हम उनके दास हैं, और इस प्रकार से बहुत आदर सम्मान की भावना है कृष्ण के प्रति। But the mood in Vrindavan is very different, that Krishna is my lover, Krishna is my friend, Krishna is my son, and there is very great intimacy with Krishna. परंतु वृंदावन में अलग मनोभावना है कि कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, और इस प्रकार से उनके संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। So Krishna likes the mood in Vrindavan more than any other mood in any other Mathura, Dwarka or Ayodhya. तो इसलिए भी कृष्ण वो जो वृंदावन की भावना है वो अन्य स्थानों से अधिक पसंद है, चाहे वो मथुरा में हो, द्वारका में हो, अयोध्या में। So even though the gopis are in pain in Vrindavan, but they will not go to Mathura and Dwarka because they know Krishna likes Vrindavan, so they stay in Vrindavan. तो हालांकि जो गोपियां हैं वो वृंदावन में कष्ट में थी, फिर भी वो मथुरा द्वारका जाने को तैयार नहीं थी,
क्योंकि वो जानती थी कि कृष्ण को वृंदावन पसंद है तो वो वहीं रहना चाहता था। So they again requested, please come to Vrindavan, please come to Vrindavan. But Krishna was a little hesitant. तो इसलिए बार बार उन्होंने कृष्ण से विनती की कि कृपया वृंदावन आइए आइए, परंतु कृष्ण तैयार नहीं थे। So then Srimati Radharani and the gopis, out of their great love, they started pulling the chariot of Krishna as if telling him that we are pulling you to Vrindavan, we are forcing you to come to Vrindavan. तो फिर अपने प्रेम के वश में आकर गोपियाँ वो कृष्ण के रथ को खींचने लगी। इस ऐसा प्रतीत होता था कि वो बयान करना चाहती थी कि हम आपको खींच के वृंदावन ले जा रही हैं, आप वृंदावन आइए। This same pastime is enacted in Jagannath Puri, when Lord Jagannath is on the chariot, Rath Yatra, and the devotees are pulling the ropes in the footsteps of gopis, that we are pulling Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. तो यही लीला भगवान की रथ यात्रा के रूप से पुरी में मनाई जाती है, जहाँ भगवान जगन्नाथ जो द्वारका में कृष्ण है उस मनोभावना में है, और जो भक्त उनको खींचते हैं उनकी मनोभावना ये है कि वो गोपियों की तरह भगवान को खींच के वृंदावन ले जा रहे हैं। So Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed 18 years in Puri, Jagannath Puri, and he would participate in the Rath Yatra. In this mood, with tears in his eyes, he would try to pull the Rath of Jagannath in the mood of Radharani, pulling Krishna Jagannath to Vrindavan. इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों के लिए पुरी में रहे और रथ यात्रा में रथ को खींचते थे इस भावना से कि जिस प्रकार से राधा रानी खींच के वापस कृष्ण को वृंदावन में ले जा रही हैं। So we participate in Rath Yatra as assistant to the servants of gopis, helping Radharani to pull Krishna to Vrindavan, and we should understand our heart is Vrindavan, so we are pulling Krishna inside our heart. तो हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं गोपियों के सहायकों की तरह कि खींच के वापस वृंदावन ले जा रहे हैं, और इसका प्रतीक ये होता है कि हम भगवान को खींच के हमारे हृदय में लेके आ रहे हैं। So next week we have Rath Yatra, wherein we will pull Lord Jagannath in our heart. But in this week, please prepare yourself by cleaning your heart. तो अगले सप्ताह रथ यात्रा होगी जहाँ पर हम भगवान को खींच के अपने हृदय की ओर ले आएंगे। तो इसके आने वाले उत्सव के पहले सप्ताह में आप अपने हृदय को साफ करने की तैयारी कीजिए। So it is better to invite Krishna in a clean heart and not in an unclean heart. तो अच्छा है कृष्ण को एक साफ हृदय में आमंत्रित कीजिए, एक गंदे हृदय में नहीं। And Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us how to clean our heart, Cheto Darpana Marjanam, by every day chanting minimum 16 rounds of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको सिखाया है कि किस प्रकार से हम हमारे हृदय को साफ करें। चेतो दर्पण मार्जनम, कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमारे हृदय को साफ करें। And this Rath Yatra festival is so transcendental. Just by seeing Jagannath on the Rath, just by paying him obeisances, just by pulling the rope, we can get liberated. तो ये रथ यात्रा महोत्सव इतना दिव्य है कि केवल भगवान जगन्नाथ को देख के इस रथ यात्रा में भाग लेके भगवान के रथ को खींच के हम मुक्त हो सकते हैं। And Lord Jagannath is so merciful that if you see all other festivals like Janmashtami, Ram Navami, Gaur Purnima, Narsingha Chaturdashi, there is fasting. For Rath Yatra there is no fasting. भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि अगर आप दूसरे महोत्सव देखेंगे जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, उन दिनों पे हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, परंतु रथ यात्रा के दिन कोई उपवास नहीं होता। In fact, on the day of Rath Yatra there is prasad. Before Rath Yatra there is prasad. After Rath Yatra there is prasad. In between Rath Yatra. रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा के पहले प्रसादम होता है, रथ यात्रा के बाद प्रसादम मिलता है, और रथ यात्रा के दौरान भी प्रसादम मिलते हैं। So this festival, the Lord is more merciful. So we should all gather for this festival. We should invite our friends, our relatives, our contacts, our colleagues, our enemies,
everybody we should invite. Please come and participate in Rath Yatra festival. ये रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, तो इसमें हमको सबको आमंत्रित करना चाहिए, हमारे जानने वालों को, दोस्तों को, संबंधियों को, हमारे शत्रुओं को भी आमंत्रित करना चाहिए कि कृपया आइए और इस उत्सव में भाग लीजिए। And by participating in this festival, even new people, they start doing devotional service. और इस महोत्सव में भाग लेते ही जो नए व्यक्ति हैं वो भी भक्ति आरंभ कर लेते हैं। It is very great mercy of our founder Acharya Srila Prabhupada, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, that he started these Rath Yatra festivals all around the world, and even in this country with so much restrictions, Lord Jagannath is happy to come to devotees and give the service. श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने ये रथ यात्रा का कार्यक्रम विभिन्न देशों में इसको आरंभ किया और भगवान जगन्नाथ भी खुश होते हैं कि वो भक्तों के बीच में आके उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। So we all should be prepared to receive Lord Jagannath, and everybody should offer some service. There may be cooking service, there may be purchasing service, there may be prasad distribution service, there may be cleaning service, there may be crowd management, and everybody who is earning member should do some contribution and offer service to Lord Jagannath. तो हमको इस रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए और सबको कोई ना कोई प्रकार की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि विभिन्न सेवाएं होती हैं, कोई खाना पकाने में लगा हुआ है, कोई खाने की चीज़ों की खरीदारी में लगा हुआ है, कोई जो इतने सारे भक्त आएंगे, इतनी भीड़ आएगी, वो भीड़ की देखभाल करने में लगा हुआ है, कोई सफाई में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमको कोई ना कोई सेवा, जो भी व्यक्ति कमाता है उसको कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए और कुछ योगदान देना चाहिए इस रथ यात्रा महोत्सव के लिए। In that way, bhakti takes birth and gets nourished in our heart. इस तरीके से भक्ति हमारे हृदय में जन्म लेती है और पोषण होता है भक्ति का हमारे हृदय में। Generally we see this Sunday program, there are handful of devotees who host the program, and there are hundreds of devotees who come as a guest and participate. तो आमतौर पे इस रविवार के कार्यक्रम में हम देखते हैं कि कुछ भक्त इस कार्यक्रम के पीछे लगे होते हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए, और 100 में भक्त आते हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। So when hundreds of devotees are coming, tens of devotees are hosting and offering service, but in Rath Yatra thousands of devotees will come, so every single person sitting here, hundreds of devotees have to host them. तो इस प्रकार से आम दिनों में 10 व्यक्ति कार्यक्रम करते हैं और 100 व्यक्ति आते हैं, परंतु रथ यात्रा के दिन जो सब 100 व्यक्ति हैं उनको कार्यक्रम करने में भाग लेना चाहिए और हजारों और आने वाले भक्तों की सेवा करना चाहिए। In that way the preaching increases and we get blessings of the Lord. इस तरीके से प्रचार कार्य बढ़ता रहता है और हमको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है। Okay, we will end here. I thank Nand Kishore Prabhu for doing wonderful translation. आपको बोलना है।